Hi, I am Anvi and today we are joined by a very special guest who has helped thousands of students secure admission in their dream foreign universities and continues to do so. She is not only a renowned education expert but also a published author. So guys, get ready to unlock the secrets to studying abroad and kickstart your dream career. We have got you the amazing academic and career guide Nishta Tripathi ma'am. Thank you for joining us today ma'am. Thank you, Anvi. वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। तो मैम एक क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप पढ़ना चाहती थी? देखिए, IITs बिल्कुल वर्ल्ड रिनाउंड है और मैंने भी JEE का एग्ज़ाम दिया था। मैं इनफैक्ट दोनों मैथ बायो स्टूडेंट थी, तो मैंने मैथ और मेडिकल एग्ज़ाम दोनों दिया था। दोनों में मेरा हो गया था, बट स्टेट लेवल कॉलेजेस में हुआ था। सो डेफिनेटली अगर किसी का यहाँ IITs में हो जाता है तो आई वुड से कि इट्स अ वेरी ऑब्वियसली आप वहाँ जाइए। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि IIT स्टिल आज भी थोड़ा सा एकेडमिक इन नेचर ज़्यादा है और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ प्रैक्टिकल एक्सपोजर को ज़्यादा इंटीग्रेट करती हैं। तो अगर मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके पास IIT वर्सेस MIT स्टैनफोर्ड का अगर ऑप्शन है तो वो ऑब्वियसली वहाँ भी जाना चाहेंगे। ऑफ कोर्स कॉस्ट बिकम्स अ क्राइटेरिया एज वेल, बट आई वुड से IITs एंड NITs एंड अभी तो मैं बोलूँगी मेरा फेवरेट इंस्टीट्यूट इन इंडिया वुड बी बिट्स पिलानी। Okay. Yeah. You are a dropout. I'm a dropout, yeah. So I would like to know the reason why did you drop out? So जब मैं NYU में ज्वाइन हुई थी so मेरा बहुत क्लियर था। I was working in tech role on Wall Street back in those days. Yes. So it was all going well, but I wanted to get into startups. तो मुझे फाइनेंस एंड कंसल्टिंग में नहीं जाना था, जो कि MBA के टिपिकल करियर पाथवेज होते हैं। सो मुझे स्टार्टअप्स में जाना था, तो मुझे रिक्रूटमेंट भी खुद से ही ढूंढना था। सो आई डिड नेटवर्क अ लॉट। मैंने वहाँ के क्लब में प्रेसिडेंट थी, मैंने वहाँ की फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस वगैरह कराई। सो उससे जो मेरे कनेक्ट स्टैब्लिश हुए, सो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आई हैड 2 वेरी गुड जॉब ऑफर्स फ्रॉम स्टार्टअप्स। सो ये ऐसे जॉब ऑफर थे जो मैं ग्रेजुएट होने के बाद भी मुझे मिलते तो मैं हैप्पीली ले लेती। सेकेंडली MBA बहुत एक्सपेंसिव होता है बाहर। So I was like कि I can either pay tuition fee for 1 more year and then try for a job afterwards. और मुझे लगा कि मैं drop out करके I am getting paid on the job to learn, right? So paying to learn versus getting paid to learn. So I thought कि let's take the leap. Okay. Ma'am, I know you have written a very popular book, No Shortcuts, but I would love to learn some shortcuts that can help students or that have helped you as an entrepreneur or a student, which can be life changing. So I live by the mantra कि शॉर्टकट्स तो नहीं होते हैं रियल में। आपको गिर के धक्के खा के ही सीखना पड़ेगा। बट मैं सिर्फ ये बात बोलूँगी कि इंडिया में हमारा काफ़ी फोकस है कि हम कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं। तो मेरा एक लाइन यही होता है कि आपका कॉलेज आपके लिए कुछ हद तक ही कर सकता है, उसके बाद जो मैटर करता है कि आपने उस कॉलेज में क्या किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 7. सबका सेम प्लेसमेंट तो नहीं होता। किसी का बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, कोई 2 साल तक स्ट्रगल करता रहता है। सबको सेम टीचर्स मिले, सेम एनवायरनमेंट है, यहाँ तो सब कुछ सेम है, राइट? सो व्हाट हैपेंड? सो आप हमें ये वेट करना बंद कर देना चाहिए कि क्योंकि हमारा IIT में नहीं हुआ या उस कॉलेज में नहीं हुआ तो अब हमारी लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं है। IIT में भी जो बैकवर्ड जो बच्चे नहीं कुछ कर पाए वैसे बच्चे IIT में भी हैं, और वो हार्वर्ड में भी हैं, वो MIT में भी हैं। सो आप ये फोकस मत करिए कि मैं कहाँ नहीं पहुँच पाया, आप ये फोकस करिए कि मैं आज यहाँ हूँ, अब यहाँ से मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ। एंड आई एम श्योर यू कैन फाइंड समथिंग। Thank you so much for sharing all this information with us. It's been an absolute blast with you today, and thank you so much. Thank you so much, Anvi. It was a pleasure, and all the best to you, all your students.